बस आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वाह, बस करो ना, बस बस, अरे बस, मैं मजाक कर रहा हूं। थैंक यू, बस हो गया यार। वेलकम टू असना मना। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और आपको अगर ये भी शक है कि आप खूबसूरत हैं तो तालियां बजाइए यार। भाई आज की जो हमारी गेस्ट है वो हमारी कौमी क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर हैं, अंडर 17 क्रिकेट टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, और खवातीन की क्रिकेट टीम में 2 बार एशिया कप जीता, दोनों बार टीम का हिस्सा थी। कमाल खिलाड़ी है गेस्ट हमारा आज। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कायनात इम्तियाज। अस्सलामुअलैकुम, आ जाइए। बैठने से पहले कायनात, शो का ट्रेडिशन है कि जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है, सुनाइए। सर ना खाएं जमाने वाले, सर ना खाएं जमाने वाले, हम नहीं समझ में आने वाले। वाह, सर ना खाएं, बहुत अच्छा। बैठिए प्लीज। सर ना खाएं जमाने वाले, हम नहीं हैं समझ हैं, हम नहीं समझ में आने वाले, हम नहीं समझ में आने। वाह, मैथ का सवाल लग रही हैं आप। माशाल्लाह खतरे की घंटी बन के आई। कायनात आपसे मुकाबला करने आई थी, यही पहनना ही था। थैंक यू। खूबसूरत स्माइल, इंतहाई अच्छे कपड़े, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी, ब्राइट फ्यूचर हमारे क्राउड का। तालियां बजाइए हमने। वेलकम टू असना मना। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। ये बताइए, क्योंकि आप क्रिकेटर हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे कि कब रियलाइज हो गया कि मैं अब क्रिकेट की हूँ? रियलाइज तो मुझे काफ़ी लेट हुआ कि मैं क्रिकेट की ही हूँ, लेकिन ख्वाब मैंने बहुत पहले देखा था। ख्वाब देख लिया था? ख्वाब देख लिया था पहले। माँ बाप का, मॉम डैड का बहुत ज़्यादा था, उनकी तरफ से था कि आपने करना है। मीन हर जगह पे मैंने देखा, इतनी नहीं होती कि घर वाले बता रहे हों, लेकिन मेरे डैड ने मुझे ये रास्ता दिखाया था। और 2005 में मैंने देखा था एशिया कप हुआ था पाकिस्तान में। तो वहाँ से मैंने फास्ट बॉलर्स को देखा। फिर शोएब अख्तर उस वक्त पीक पे थे, ब्रेटली अपनी पीक पर थे। सो मुझे लगा कि फास्ट बॉलर बनना चाहिए, पूरी दुनिया में फास्ट बॉलर्स का नाम है। तो बस वहाँ से ख्वाब स्टार्ट किया है एज अ फास्ट बॉलर अपनी क्रिकेट जर्नी। लेकिन आप ये तो शोएब अख्तर और ब्रेटली के आपने नाम तो लिए, मगर आपकी इंस्पिरेशन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी इंडिया की जो फास्ट बॉलर थी। बिल्कुल, उन्हीं को सबसे पहले देखा था। इतनी लंबी चौड़ी, आहिस्ता आहिस्ता पास आ रही थी, बढ़ती जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही थी। तो उन्हें देखा फास्ट बॉलिंग करते हुए, इतनी बड़ी, इतनी लंबी हाइट, इतना बाउंस बॉल पे उनकी। तो बस उन्हें देखकर मुझे लगा कि यार हाइट, लेकिन बस मैं हाइट में मार खा गई थोड़ी। कोई बात नहीं, लेकिन वो हाइट में आगे निकल गई, अपने स्किल से आप आगे चली गई। बताना ये चाह रहा हूँ कि आपकी वालिदा जो है वो एक इंटरनेशनल अंपायर है, वालिद आपके जो हैं वो स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हैं। तो ये प्रॉपर सेटिंग थी कि जाहिर बात है कि औलाद को एक पाथवे मिल जाएगा स्पोर्ट्स, अगर वुमन या पर्सनैलिटी बनना चाह रही है वो। मगर ये खवातीन बैठी, इतनी सारी लड़कियाँ बैठी हैं, इनकी भी एस्पिरेशंस होंगी। कोई स्काई डाइवर बनना चाह रहा है, कोई माउंटेनियर बनना चाह रहा है, कोई म्यूजिशियन, कोई बहुत सारे और प्रोफेशंस हैं। ज़रूरी नहीं इनके सबके वालिदैन भी उसी फील्ड में काम करते हो। तो जो रेजिस्टेंस मिलती है उसको कैसे टैकल किया जा सकता है? फैमिली की तरफ से मुझे लगता है कि सबको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना आना चाहिए। हम बच्चे हैं, उनके वो कन्विंस हो जाएंगे। हो जाते हैं कन्विंस इवेंचुअली। अगर आपके ख्वाब इतने बड़े हों तो पेरेंट्स आपके कन्विंस होंगे और इवेंचुअली होंगे। लेकिन यही आपकी मेहनत भी नज़र आनी चाहिए कि कितनी मेहनत आप कर रहे हैं और उन्हें किस तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ऑफकोर्स अपनी पढ़ाई छोड़कर आप एक चीज़ नहीं करेंगे, पढ़ाई उतनी ही ज़रूरी है जितना बाकी। मैंने ये देखा है कि अम्मियाँ जो होती हैं ज़्यादातर, यहाँ क्योंकि आज लड़कियाँ बैठी हैं आपको देखने आई हैं, वो अम्मियाँ कहती हैं बेटा जो करना है शादी के बाद हैं, बाहर जाना है शादी के बाद, छुट्टियाँ करनी है शादी के बाद, सांस लेना है शादी के बाद। अब ये किस तरह समझाएं उनको कि अम्मी बहुत सारे काम शादी से पहले भी हो सकते हैं, जिस तरह जिंदगी गुजारना, ये कैसे करें? यार मोहब्बत से थोड़ा समझाएं, थोड़ा बिठाएं, बात करें उनसे, शायद मान जाएंगे। इन चीजों से मानती हैं हमारी अम्मियाँ तो नहीं मानती। इमोशनल ब्लैकमेल कुछ नहीं, कोई इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ, जिस तरह अम्मी करती हैं, तुम्हें करना है कर लो, बस मेरा मरा बाबू देखोगे और रोना धोना स्टार्ट। ये उल्टा कर दो। वाह वाह वाह। अच्छा कायनात, आप क्योंकि क्रिकेटर है, पहला मैच भी खेला ही होगा। अब पहले मैच में जब कप्तान ने आपको बॉल पकड़ाई तो क्या कहा आपसे कि जा कायनात जी ले अपनी जिंदगी, या कहा इस तरह करो ये करो? जी ले अपनी जिंदगी तो कहा ही नहीं, क्योंकि जो मैच मैं खेलने वाली थी मुझे पता ही नहीं था वो मैच मैंने खेलना है। आखिरी मैच था सीरीज का जो मैंने खेला था अपने डेब्यू पे, और मुझे बस अंदर जाने से 1 घंटा पहले पता चला है कि मैंने मैच खेलना है। अरे वाह। तो फिर जब हम
बॉलिंग की बारी आई तो फर्स्ट चेंज में मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरा सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट चेंज में मेरी बॉलिंग आई है और उन्होंने बॉल दिया और कहा कि वाइड मत करना। फाइट मत करना, वाइड मत करना, वाइड मत करना। तो बस उसका प्रेशर अलग एडअप हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डेब्यू बहुत अच्छा हुआ था। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डबल विकेट मेडन किया था और पाकिस्तान बिल्कुल विनिंग सिचुएशन में आ गया था। वी कुडंट विन दैट गेम बट लेकिन ये था कि सिचुएशन अच्छी आ गई थी। इट वाज अ गुड स्टार्ट फॉर मी। अच्छा, सुना है बहुत कम देखने में आया है कि जैसे हम लड़के जब भी ईद बकरीद होती है घर में छोटी क्रिकेट खेलना शुरू कर देते, सुना आपके घर भी होता है और आप अपने हस्बैंड के दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेलती हैं? हाँ जी बिल्कुल, उनके साथ जाती हूँ, बल्कि वो कहते हैं चलो चल के आज क्रिकेट खेलेंगे, उनको भी मजा आता है। गली में भी? गली में तो नहीं, हम ग्राउंड में ही टेबल खेलने चले जाते हैं, जैसे रमजान में जिस तरह लड़के खेलते हैं। हाँ, वो बस उनके आपके हस्बैंड तो भरम में घूमते होंगे, अबे आज करा जरा बॉल करा। पहले प्रेशर में घूम रहे थे कि पता नहीं मैं क्या करूंगी। उन्होंने भी उतना ज्यादा खेलते हुए मुझे देखा नहीं है। ऑफ कोर्स लाइव देखना इज डिफरेंट। तो पहले मुझे प्रेशर में डाला हुआ था उन्होंने कि देख लो यार, देखना, इज्जत रख लेना, मेरी इज्जत रख लेना, वाइड मत कराना। तो फिर जब बैटिंग करने गई तो फिर उनके जो लड़के दोस्त उनसे आगे कहने लगे कि यार देख लें कैसी किस तरह की बॉल करूं। हमारी भी इज्जत है। नहीं, उन्होंने कहा कि कैसे बॉल करें यार, लगभग जाएगी, उनको बैटिंग करने भेज रहा हूँ, क्योंकि वो तो हल्का ही ले रहे थे। लेकिन फिर हम भी प्रेशर में थे, बिल्कुल मैं फुल प्रेशर में, क्या मियाँ की भी इज्जत रखनी है। अरे वाह। तो फिर हम गई हूँ मैं, उसने बॉल की है, बाउंसर की है, सीधा छक्का मार दिया। बस उसने भी कहा कि लड़की को प्रेशर में ही रखना है ना, कुछ गलत शॉट ना आ जाए। होता है लड़कों के साथ बिल्कुल। कभी मैंने देखा है कि अक्सर लड़की कभी कोई खातून ना तेज गाड़ी चलाती हुई जाए, लड़कों की ईगो हर्ट हो जाती है और उन्हें रेस लगाना शुरू कर देते हैं। बता क्या मसला है, क्यों ईगो हर्ट हो जाती है? बस क्या, हमारी मर्जी। नहीं, क्यों मर्जी? अच्छा भाई, इतने प्यारे प्यारे लोग आए हुए, इनसे सवाल पूछते हैं, आपके लिए सवाल लेकर आए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महम है। महम, क्या करती हैं आप? मैं मीडिया टेक्नोलॉजी कर रही हूँ BNU से। कोई सवाल? ओके, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि एज वी ऑल नो कि मेल क्रिकेट टीम के अंदर किसी ना किसी को पर्ची का टाइटल दिया हुआ है। तो आपको क्या लगता है फीमेल क्रिकेट टीम के अंदर कोई ऐसा है जिसको ये टाइटल दे सके? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में स्पेशली रिकग्नाइज नहीं थी थोड़ा टाइम पहले तक, और अभी वो मीडिया एक्सपोजर आया है वुमेंस क्रिकेट की तरफ। सो इस वजह से अभी तक ऐसा कोई सेटअप है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मेरिट पे सिलेक्शन हो रही है, सो दैट जितनी ज़्यादा पाकिस्तान जीत सके जितनी ज़्यादा गेम्स, वो इस वक्त पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अभी मैंने देखा कि कुछ ब्रांड्स जो हैं वो ख़वातीन क्रिकेट टीम पे, ख़वातीन क्रिकेटर्स पे भी अब इन्वेस्ट कर रही हैं, उन्हें स्पॉन्सर कर रही हैं, विच इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड, क्योंकि ये होता ही नहीं था। हमारे यहाँ कहाँ ब्रांड्स पैसे लगा रही थी, लेकिन अब हो रहा है, अब पैसा आना शुरू होगा जैसी पर्ची आना शुरू हो जाएगी। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राना फैज़ान अली मेरा नाम है। राना साहब, क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ जी, और प्रोडक्शन, इमर्सिव मीडिया, गेम डिज़ाइन, वर्चुअल रियलिटी, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है। वाह। और मैं बच्चों को यही काम जो आप काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, ये ऑफ एयर सिखाता हूँ चैनल के थ्रू कि कैसे किया जाता है। इतनी डिटेल आपने दे दी, इंशाल्लाह कोई रिश्ता आ ही जाएगा। मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह वहाब रियाज को, अहमद शहजाद को मुख्तलिफ हवालों से फुफो कहा जाता है, कोई ना कोई जो एक ज़ाहिर एक टीम की एक सिंकिंग होती है, उसमें कोई फ़न एलिमेंट क्रिएट कर रहा होता है। सो फीमेल टीम की फुफो कौन है? और सेकेंडली, जिस तरह आपने कहा इन्वायरमेंट नहीं है हमारे पास फीमेल क्रिकेट का, उसके लिए भी कोई सजेशंस अगर आप बता सकें, क्योंकि बहुत सारी यंग फीमेल्स यहाँ पे हैं, सो उनको किस तरह से अगर लाइन अडॉप्ट करनी है, यहाँ तो इन्वायरमेंट ही नहीं है ना, KCNLC के अलावा आपको वुमेन क्रिकेट नहीं मिलती, सो उसके लिए भी कुछ सजेशंस हो। पहले सवाल का जवाब दें, फिर दूसरे सवाल पे आते हैं। फुप्पो 2-3 है टीम में एक्चुअली, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग फुप्पो अटैच्ड है, कोई एक नहीं है, असाइन नहीं हुई भी कोई एक, लेकिन ये कि सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, छोटा छोटा ना, तो 2-3 नाम ले सकते हैं वैसे, अगर हल्के फुल्के नाराज ना हो वो तो पता नहीं चलता, नाराज हो जाएंगे। मत। लेकिन ये कि 2-3 हैं प्रॉपर वाली हैं जो झगड़े कराने में कोई देर नहीं लगाती। वेरी हैं सर, हैं, तसल्ली कर ले, हैं। दूसरा सवाल है, हम बिल्कुल नॉर्मल। दूसरा सवाल आपने कायनात से पूछा कि एनवायरनमेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हम मर्दों को अपने आप से पूछना चाहिए। देखिए, खवातीन बाहर क्यों नहीं क्रिकेट खेल सकती? किसका डर है? हमारा, कि मर्द इनको तंग करेंगे। हम तो लड़के जब चाहते हैं अपनी 2 चप्पलों की विकेट बनाते हैं, क्रिकेट शुरू कर देते हैं ईंटें रख के। इनको एनवायरनमेंट हम दे नहीं पाते, क्योंकि हमसे ही डरती हैं कि यार बाहर जाएंगे तो राना साहब होंगे, ये होगा वो होगा। नहीं, आपको नहीं कह रहा, मगर मुख्तलिफ राने घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ। तो ये एनवायरनमेंट सर मुझे लगता है इनसे पूछना, हमें अपने आप से पूछना चाहिए, हमें खुद कल्टिवेट करना पड़ेगा ये एनवायरनमेंट, ताकि खवातीन एक स्पोर्ट्स में आ सकें, आगे कायनात ऐड करें कुछ। बिल्कुल।
चलें अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? बख्तावर। बख्तावर, क्या करती हैं आप? मैं BS कर रही हूँ BNU से मीडिया टेक्नोलॉजी। वेरी नाइस। सवाल बख्तावर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हमने अभी सुना है कि आपकी मदर एक इंटरनेशनल एम्पायर हैं और आप क्रिकेटर हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई मैच हो, आप खेल रही हो और वो एम्पायर हो, वाइल एम्पायरिंग, उन्होंने घर का कोई गुस्सा फील्ड पे निकाल दिया हो? ऐसा हुआ है कभी? कायनात, आप अम्मी ने कभी? ममा एम्पायर जरूर रही है मेरी गेम में, लेकिन उन्होंने घर का गुस्सा मेरे पे उतारा नहीं है। शुक्र है कि नहीं उतारा। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं वो झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन लड़ाई हुई भी थी हमारी, लेकिन मैं उनके एंड पे बैटिंग करने आई नहीं। अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ लेकिन ये कि बहुत प्रोफेशनल गेम है, तो वो भी उतनी ही प्रोफेशनल है जितनी मैं हूँ, तो उस चीज़ को आने देंगे नहीं इंशाल्लाह कभी भी कि वो हमारे गेम में कभी इफेक्ट करे। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, ये आप, क्योंकि आपके घर की बात है, हमारे मुल्क में अंपायर की बड़ी वैल्यू है। लोग इंतजार करते रहते हैं अंपायर क्या कहता है क्या नहीं कहता। क्रिकेटर तो बन जाऊंगा मैं, इसका रोड मैप तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा। अंपायर कैसे बनते हैं? देखिए, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। PCB अनाउंस करता है इंटरवल्स पे, रेगुलर इंटरवल्स पे कोर्सेज अनाउंस करता है। सो हर चीज़ का प्रोसेस है पाकिस्तान में भी। इस जैसे कि थोड़ा सा आपको आंखें खुली रखनी पड़ती हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, अंपायरिंग कोर्सेज हैं, आपके पास मैच रेफरी के कोर्सेज हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल। इट्स जस्ट दैट कि आप करना पड़ता है। अच्छा, मैं इस छोटी सी नातवा उम्र में अगर अंपायर बनना चाहूँ तो मैं अभी नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड के साथ भी बन सकता हूं? बिल्कुल नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड के साथ भी बन सकते हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरा ये कि आपको मतलब पढ़ाई अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है एंड यू कैन मेमोराइज एवरीथिंग, क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं अंपायरिंग में। क्रिकेट तो बहुत ईजी है, अंपायरिंग बहुत मुश्किल है। फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होती है अंपायर की, चश्मे वश्मे, आंखें सही हो, इस तरह का 6x6 विजन हो, होनी चाहिए, लेकिन आई गेस है नहीं। मैंने चश्मे वाले अंपायर बहुत कम देखे। चश्मे वाले अंपायर कम होते हैं। कभी कोई अंपायर ऐसा नहीं देखा जो करके देख रहा हो, आउट लग रहा है। नहीं, डोमेस्टिक में आप आए ना, कभी कभी अंपायर यूं भी खड़े होते हैं देखने के लिए। पहले से खड़े होते हैं। पहले से खड़े होते हैं। चलो भाई, थैंक यू बख्तावर। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हैं आप? मैं BS मीडिया टेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ। वही कर रहे हैं, वेरी गुड। सवाल मेरा आपसे है कि आप हारना मना है में भी नज़र आ रहे थे, TBH भी कर रहे थे, आप हंसना मना है भी कर रहे हैं, अवार्ड शोज़ में भी नज़र आ रहे हैं, होस्टिंग भी कर रहे हैं, इसके अलावा TV कमर्शियल्स में भी आ रहे हैं। माशाल्लाह बोल रहे हैं आप। माशाल्लाह। तो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आप को, या आप कह रहे हैं कि बस पैसे कमाने हैं? जो भी आपको नहीं कर रहा। अच्छा, मैं इस फील्ड को कर रहा हूँ। अपने आप को तो मैं कर चुका हूँ, मुझे पता है मेरे 2 हाथ 2 टांगे 1 नाक 2 आंखें, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स देखो, एक होस्टिंग जो है ना, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। अवार्ड फंक्शन भी होस्ट ही कर रहा था। इसके अलावा जो 3 शोज़ के आपने नाम लिए, होस्ट ही कर रहा था। एड्स एक डिफरेंट चीज़ है। वो इसमें वो बहुत है, इसलिए वो कर रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स मैं फिल्म्स भी करना चाहता हूँ और मैं ड्रामा भी करना चाहता हूँ। मैं कुछ फहमी का शिकार हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है। मैं एक एक करके सब जगह टेस्ट करूँगा अपने आप को। जहाँ नाकामी हो गई वहाँ इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, जहाँ बार बार नाकामी छोड़ देंगे। इससे क्या तुम्हें मिला? चलो, वेरी नाइस। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? अहमद इब्राहिम। इब्राहिम, क्या करते हैं आप? मैं BS न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। कोई सवाल? अच्छा, मेरा सवाल कायनात मैम से है कि माशाल्लाह आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग है, और क्योंकि क्रिकेटर्स के हम मोस्टली देखते हैं कि वो बाहर, ज़ाहिर सी बात है, डे लाइट में जाते हैं, प्रैक्टिस भी उनकी बाहर ही होती हैं, उनके मैचेस भी बाहर ही होते हैं, तो वो इस तरह मैनेज नहीं अपनी कर पाते स्किन केयर। तो हाउ डू यू मैनेज इट, बिकॉज माशाल्लाह आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। 200। थैंक यू इब्राहिम, बैठिए प्लीज। 200-250 खवातीन में ये सवाल एक मर्द से आया। वाह, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। लड़के को स्किन केयर का रूटीन बताइए। मैंने बिल्कुल स्टार्ट से ही, जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की थी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, स्किन का बहुत ख्याल रखा है। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा है मेरा। और घर में बहुत हर रोज़ के लिहाज से जो टैंक वो जो होता है, क्या कहते हैं उसे, बॉटल जो होती है बड़ी वाली, वो चेंज होती है, क्योंकि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। कितना लीटर पानी पीती हैं? या तकरीबन 3 लीटर तक हो जाता होगा। 3-4 लीटर पानी लगता है। 3-4 लीटर पानी लगता है मुझे। औसतन एक मर्द को 3.7 लीटर पानी, और खवातीन को 3.5 लीटर पानी लगता है दिन के अंदर ऑन एन एवरेज। इतना करना चाहिए। नहीं, फिर एवरेज से मेरा ज़्यादा है। आपका ज़्यादा होगा। एवरेज से। वेरी नाइस। अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ में बेस है लड़के। क्या करते हैं दोस्त? सर मैं फार्म-डी का स्टूडेंट हूँ। कुछ तो मुख्तलिफ निकला। और नाम क्या रखा हुआ है? मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है। ज़ीशान, सवाल।
मेरा सवाल मैम से है कि मतलब जैसे मेल क्रिकेटर होते हैं उनकी शादी के बाद उनकी फॉर्म चली जाती है, तो फीमेल में भी क्या ऐसा होता है? ऐसे अमूमन देखा गया है कुछ ऊपर नीचे हो जाती है फॉर्म। खवातीन में कुछ इफेक्ट पड़ता है? खवातीन का शादी के बाद करियर कितना मुश्किल हो जाता है? आपकी हुई हुई आप बताएं। मुश्किल पिछले साल की बात है ये। जी बिल्कुल, 1.5 साल हो गया अब तो इस बात को। लेकिन ये कि मुश्किल इन अ सेंस ऑफ कोर्स आपको अपने घर में भी टाइम देना होता है। वाह वाह। भाई ये एक सेकंड मुझे बैट दिखाना। ये भाईजान ये आपके हस्बैंड का रंग तो नहीं छूटा हुआ इस पे बैट के? उन पे तो नॉकिंग करके चेक नहीं किया हुआ आपने? ग्राउंड में किया था? हाँ जी, ये ग्राउंड में किया था, स्टेट बैंक ग्राउंड में, स्टेट बैंक क्रिकेट ग्राउंड में किया था। वेरी नाइस। और पता नहीं अचानक से कैसे ख्याल आ गया कि इस तरीके का शूट करना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स क्रिकेट से रिलेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो वेरी नाइस। शादी के बाद इतना मुश्किल नहीं होता अगर फैमिली की तरफ से सपोर्ट हो, लेकिन अगेन इन-लॉज की तरफ से भी उसी तरीके की सपोर्ट जिस तरह घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी। लेकिन ये कि हाँ, टाइमिंग का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, उधर अलग तरीके से टाइम देना होता है, अपने घर में हम अलग तरीके से टाइम देते हैं। तो अच्छा, जब आपकी ज़ाहिर बात है हस्बैंड को पहले से पता होगा कि आप क्रिकेट खेलती हैं, तो अब क्योंकि आपके टूर्स भी होते होंगे, ट्रेनिंग्स भी होती होंगी, तो कभी वो कुछ तंग तो नहीं आते? नहीं, तंग मेरा नहीं ख्याल आते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें स्टार्ट से ही इस चीज़ का आइडिया था पहले से ही, और मैंने जल्दी आदत डाल दी थी। मैं शादी के 1 महीने के बाद स्टार्ट हो गई थी जाना ना, तो उन्हें आदत थोड़ी जल्दी पड़ गई थी। और दिन होता वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आइए वापस हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। ताली बजाओ बेटा। फिर मैंने निकाली अपनी कार। निकले तुम बेकार। आपकी खिदमत में हाजिर सरकार। रहना तुम मक्कार। हूँ मैं इस बात पे भी तैयार। तुमने कहा तो बाहर गया। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। हरीम, गेम्स खेलेंगे 2-4 आपसे, मगर उन गेम से पहले एक आध सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक फिल्म की आपने पर्ची। बिल्कुल। पर्ची के अंदर सारे एक्टर्स जो थे वो इस्लामाबाद के थे। बिल्कुल। नाम था पर्ची, जो कि ऐसा लग रहा था कराची की फिल्म होगी। कास्टिंग इस्लामाबाद से क्यों हुई सारी? की फर्क पैंदा है, क्या होता है? इस्लामाबाद के लोगों को क्या पता कर पर्ची का दर्द? पर्ची पता है वैसे वो क्या होती है? कराची में। बिल्कुल, उसी के बेसिस पे तो मूवी बनाई थी। आप सबको पता है पर्ची क्या होती है कराची की? पर्चियाँ आती थी एक ज़माने में, उसमें बुलेट आती थी और हल्का सा लिखा होता था बस 3 लाख चाहिए, और कुछ नहीं लिखते थे। ज़्यादा नहीं, बस इतना सही होता था कि 3 लाख वरना आप गए। जिसकी कमाई होती थी 3,000 से 3 लाख मांगते थे। इस तरह से यार मैं इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करती हूँ। मैं इस चीज़ में मानती नहीं हूँ कि एक्टर होता है, स्टोरी टेलर होता है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। एंड आई फील कि हमारी अपनी ही इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। हर कोई डिफरेंट शहरों के, डिफरेंट मुल्क के इसी तरह सीखते हैं, इसी तरह एक्सपोजर होता है, इसी तरह आप नई मज़े की चीज़ें बनाते हैं। तो इस चीज़ में मैं मानती ही नहीं हूँ कि जहाँ का जो है वहाँ का वहीं करना चाहिए। हाँ, अगर परफेक्टली आप किसी चीज़ पे, किसी कैरेक्टर पे बैठ रहे हैं, इट्स योर्स। जैसे लोग अक्सर ये डिबेट चलती है कि मैंने अली से ही पूछा, उन्होंने एक आध फिल्म की, उन्होंने ट्रांसजेंडर रोल्स किए, तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये ट्रांसजेंडर ही क्यों नहीं आया, आपने इसके लिए कास्ट किया? उन्होंने कहा यार हमने ऑडिशंस किए मगर वो एट पार एक्टिंग में नहीं बैठ पा रहे थे, क्योंकि एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए फिर हमने मजबूरन करना पड़ा। देखिए बहुत दफ़े ऐसा भी होता है। अब नाउ उन्होंने जब ऑडिशंस किए हैं, तो आप एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ना, आप उनको भी तो बता रहे हैं कि हाँ हम वी आर ओपन टू दिस, आप आइए, तो वो अगली दफ़ा और लोग आएंगे। हमें जल्दी बड़ी होती है, हम कहते हैं कि अभी क्यों नहीं हो रहा सब कुछ, अभी क्यों नहीं हो रहा सब कुछ। इस्लामाबाद में आपने एक थिएटर किया जो वहाँ बहुत हिट हुआ, कराची गई वहाँ नहीं था, चल पाया क्यों? कैसा क्या था इसमें? क्या सफाई के बारे में था? क्राइम के बारे में था? वो लो क्राइम रेट के बारे में था? बहुत बैड सीन था यार। वो आ गया, कुछ बताइए तो दिलचस्प लग रहा है। वो हम इस्लामाबाद में थिएटर कर रहे थे, वो मेरा इट वाज माय सेकंड और थर्ड प्ले एज एन एक्टर, और वो मैंने प्रोड्यूस भी किया। अच्छा, ये मैंने पंगा भी लिया? हाँ, उस वक्त शुरू से है ना, पंगा तो शुरू से, तो वो मैंने किया। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना हिट हो गया कि मुझे याद है PNCA के शीशे टूट गए थे, कि वो हॉल भरा हुआ था। पागल हो गए लोग, पागल। हमें मतलब हम परफॉर्म कर रहे होते थे, कोई लाफ्टर होता था, वो ख़त्म ही नहीं होता था। 4 दिन का टोटल प्ले था एंड एवरीबडी लव्ड इट। इस्लामाबाद में बड़ी वाह 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 वाह, हमने कहा यार कराची जाने का टाइम अब है। बर्गर्स को इतना अच्छा लग रहा है तो हमको कितना अच्छा लगेगा। हम जाएंगे कराची। यार बहुत बुरा आइडिया था। कोई नहीं हंसा?
जीरो। ताबिश हंसना दूर की बात है। हम गए कराची, हमने प्ले रिहर्स किया, हमने सारा वो किया, थोड़े से एक्टर्स वगैरह चेंज हुए, हम गए परफॉर्म करने गए तो कोई था ही नहीं ऑडियंस में, हार्डली एनी पीपल। ये बहुत ज़्यादा ऑडियंस है इससे भी कम ऑडियंस थी। हमने कहा लेकिन लगे रहेंगे, लेकिन हमें फिर बाद में समझ आया, वही करके सीखा। सही बात। पता चला कि अच्छा नहीं, ये तो हर शहर का फ्लेवर डिफरेंट होता है। बिल्कुल सही बात। हर जगह का फ्लेवर डिफरेंट होता है। फिर समझ आया कि नहीं, वो था भी उस पे कि घर में 2 डाकू घुस आते हैं, तो वो हमने बाद में समझ आया कि नहीं यार, दिस डजंट वर्क हियर एट ऑल। वहाँ तो नॉर्मल है, तो फनी लग ही नहीं रहा हमें। कराची के लोग देख रहे हैं 2 डाकू घुस आए तो रोज की बात है, इसमें क्या फनी? हाँ, ये हो सकता है, ये भी एक फैक्टर है। घर घर की कहानी दिखा रहे हैं तो। ये तो हम देख लेंगे भाई वाला सिस्टम, घर जाके देख लेंगे, डाकू पड़े घर पे। अच्छा, ऐसा है, गेम का टाइम हो चुका है। गेम का नाम है बूझो तो जाने। अच्छा, होगा ये कि ये आप इसका प्ले दबा के अपने सर पे यूं करके हेड्स अप इसको कहते हैं, वैसे अंग्रेजी में यूं रख लेंगे, ठीक है? इस पे एक वर्ड आएगा। हाँ। मैं वर्ड आपको गैस कराऊंगा, ठीक है? अगर तो मैंने गैस कर लिया तो आप इसको नीचे की तरफ झुकाएंगी, ठीक है? करेक्ट हो जाएगा, फिर अगला वर्ड आ जाएगा। और अगर मैं पास करूंगा तो ऊपर कर देंगे, या इनकरेक्ट भी होगा तो ऊपर, ठीक है? 60 सेकंड का क्लॉक है। अच्छा, चलें। पहले आप करेंगी, फिर मैं करूंगा, देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है? स्टार्ट हो रहा है। 3 2 1 आगे। अंडा, बर्फी, लड्डू। ईद में खाया जाता है। शाही टुकड़े। नहीं, ईद में। और बड़े एक्टर्स यूं खाते हैं। मिठाई। हाँ, कौन सी वाली? लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन। नीचे कर, नीचे कर। हाँ, ये वो होता है जो मतलब कह दूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, सियासतदानों को बहुत पसंद है। करप्शन। नहीं। अब अरे इसका कोई सिक्योरिटी गार्ड क्या पहनता है? यूनिफॉर्म। नीचे पतलून। अरे उसके भी नीचे। कच्छा। अच्छे के बोला नीचे। जूता। कौन सा वाला? जुराबें। अरे नहीं, बूट। नीचे कर। अब आप मुझे कराएं, ठीक है? इस वर्ड के अलावा कुछ भी बोल सकती है, ठीक है? ऑब्वियस हिंट्स नहीं देनी। वो जो हम रोज खींचते हैं। इज़ारबंद। अरे नहीं भाई, फोन से फोटो, पिक्चर। मैं कौन से शहर आई हुई हूँ? लाहौर। वेरी गुड। ये आप ताबिश को आसान वाले दे रहे हैं भाई। आगे। मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ। वाह, बहुत आला। जल्दी, टाइम नहीं है, मैं जीत रहा हूँ। मैं जितने नहीं दूंगी। हम ठहरे, आप यहाँ पे जब आते हैं तो कहाँ बैठते हैं? यहाँ जब आते तो कहाँ बैठते? सबसे पहले बात कमोड। नहीं, जहाँ पे काम करते हैं, ऐसा कमरा। ऑफिस। बहुत आला। ये जो आप जीत रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ज्यादती। उसका दूसरा क्या होता है? बेईमानी। गेम में। हाँ, उसका इंग्लिश में खत्म। तो ही इज एडमिटिंग इट। आप किस पे चल के आते हैं यहाँ पे? चल के आता हूँ, बैसाखियाँ। गाड़ी। वेरी नाइस। असल में जीतता वो जो गेट करवाते हैं, आप जीतते हैं यार। ये बहुत अच्छा किया भाई, खेला बहुत अच्छा। अच्छा हरीम, ऐसा है, सवाल जवाब चलते रहेंगे। जल्दी से बढ़ते हैं एक और गेम की तरफ। इस गेम का नाम है राइम टाइम। राइम टाइम में होगा ये, यहाँ पे एक फिक्रा लिखा हुआ आएगा, एक जुमला लिखा हुआ आएगा। आपने मैं और आप खेलेंगे, ठीक है? इस जुमले हमने राइमिंग जुमले बताने हैं, ठीक है? जैसे तू आया तो मिला मेरे दिल को चैन, मिले हम दोनों के नैन, ठीक है? तो भाई जुमला दिखाएं, आप स्टार्ट करेंगे। मुक्का मारकर तोड़ी मैंने दीवार, हुई मैं उसके बाद बेजार, और मेरे पास थे 3-4 औजार, किया मैंने इस बात पे इनकार, फिर मैंने निकाली अपनी कार, निकले तुम बेकार, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सरकार, रहना तुम मक्कार, हूँ मैं इस बात पे भी तैयार, तुमने कहा तो ये क्या तेज बस बेटा, ये चीज यार ये आवाम बिक गई है। दिखाओ भाई, दिखाओ अगला जुमला दिखाओ। बस प्यार को मोहब्बत भी कहा जाता है, अब ये दर्द इस उम्र में कहाँ सहा जाता है। गहरी बात। चले, तुम्हें कहाँ पाया जाता है? रोज आकर कोई मेरे साबुन से नहा जाता है।
ये हंसने में टाइम नहीं आप करो यार, अब फिर आ रहे हो यार, मैं जीत चुका हूँ। बस अब आखिरी जुमला दे। कल रात मुझे दिखा एक चोर। कल रात मुझे दिखा एक चोर, मैंने निकाले घर से मोर। वो मोर निकाले, ठीक है। और चोर और मैं बैठ के बातें कर रहे थे, कर रहा था मुझे बोर। मेरे साथ भी यही हो रहा है दोस्त। ये भी हार गई। वो होता है ना लुड्डो का बोर्ड होता है, उड़ा देते हैं। शिकस्त फाश के बाद वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हस्ता मना कहीं नहीं जाएगा। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। वाह 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 भाई, थैंक यू। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है द लेजेंडरी फाखिर भाई। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि अल्ताफ हुसैन साहब के सामने आप गा रहे थे और वो आप पे पैसे फेंक रहे थे, पैसे 50-50 पाउंड फेंक रहे थे, तो आपने उनको क्या कहा, क्या इंटरेक्शन हुई आपकी? यार लंदन में था और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मैं ऑलरेडी अपने किसी शो के लिए गया हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की और आ जाओ। और तो मेरी उनसे ये डील बनी कि मैं 2 मिली नगमे गाऊंगा और आई विल नॉट चार्ज हिम, कि मैं 2 मिली नगमे गाऊंगा। और डील बनी या उन्होंने बना के दी आपको कि तुम 2 मिली नगमे गाओगे? नहीं, मैंने बताया कि मैं 2 मिली नगमे गाऊंगा। ठीक। अब मैं तेरा मेरा साथी तो नहीं गा सकता। तो बहरहाल मैंने वो गाए तो वो बड़े खुश हुए, ही वाज हैप्पी। एंड तो उन्होंने आके तो वो बेलें फेंकनी शुरू की, 50-50 पाउंड के नोट। वो जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैंने रोका, तो मैंने जाके उनको जाके मैंने कहा कि सर मैं ये वाले पैसों वाला सिंगर नहीं हूँ, तो आप ऐसे करें, इनको कंट्रोल करें, अपने आप को अपने पास रखें और बाद में म्यूजिशियंस को दे दीजिएगा, मैं तो कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट सिंगिंग 2 songs फॉर यू। मान गए? क्योंकि इस ज़माने में कराची में उनका पूरा वो था होल्ड और ये वो। मान गए वो? हाँ हाँ, उन्होंने सॉरी बोला। अच्छा, वो आपने रोक लिया, 50-50 देकर 100 वापस लेते आप। लाओ। नहीं, उन्होंने सॉरी क्या, सॉरी करके। नाइस। आर्ट, मेरे ख्याल जितने पॉलिटिशियंस हैं, हम उनको कैसा भी क्या समझते हो, क्या आर्ट्स के बारे में वो ज़्यादा पंगेबाजी नहीं करते। आर्टिस्ट के साथ इतना कुछ होता नहीं है, होता है? यार मैं तो जिन भी लोगों से मिला हूँ, they've always been very nice। अच्छा। हाँ, ये सारे सबसे मुलाकात हुई है and they're all very nice। एक बार बेसमेंट में आ गए थे मियां नवाज शरीफ, आप कुछ म्यूजिक बना रहे थे, वो जरा किस्सा सुना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है वो। यार वो हुआ ये कि उनका पहला रिजीम चेंज हुआ था, उनका पहली गवर्नमेंट उनकी गई थी 94-95 की बात है। तो हम एक बेसमेंट में हम लोग जादू का चिराग वाली एल्बम पे काम कर रहे थे। तो मियां साहब और आप? मियां साहब कहाँ से आ गए? कौन? अच्छा, आप लोग मतलब हारून और आप? आवाज, हम लोग चिराग पे काम कर रहे थे। जादू का चिराग, किस रहे थे? मैना मानुहार वगैरह ये गाने। तो हम काम कर रहे थे तो अचानक दरवाज़ा खुला, तो अंधेरी रातों में इस तरह से अंदर एंटर हुए मियां साहब, वाह, चौधरी शुजात, अरे वाह, एंड मुशाहिद हुसैन साहब, ये तीनों अंदर दाखिल हुए। तो हमने कहा ये कहाँ से आ गए? तो पता चला जी कि वो मुस्लिम लीग हाउस के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं, बेसमेंट ढूंढ रहे हैं, वो जो भी बेसमेंट ढूंढ रहे हैं, जो भी। तो फिर अंदर आए, उन्होंने आके देखा, बड़े खुश हुए। हम लोग कह रहे थे, कहते हैं अच्छा जी, तो वो हमें जानते नहीं थे, पहली बार मिले जानते नहीं थे। हाँ, तो आप जी वाइटल साइंस का पता था उनको। कहते हैं आप वाइटल साइंस अगर हो और आप हों तो आप उनके बराबर आते हैं। मैंने कहा नहीं जी, वो नंबर 1 है, हम 2 नंबर हैं। तो कहते हैं आपको भी नंबर 1 होना चाहिए। फिर जनाब मियाँ साहब ने मुझे ऐसे, मैं कीबोर्ड बजा रहा था, तो उन्होंने मुझे साइड पे किया और कीबोर्ड बजाना शुरू कर दिया। ही वॉज प्लेइंग वेल। अच्छा, मुझे याद नहीं है, गालिबन वो अकेले ना जाना की ट्यून शायद, हाँ चलो कीबोर्ड तो चला लेती हैं, अच्छी बात है। ओहो, वो फुल, आई थिंक ही इज अ म्यूजिक लवर, तो बड़ा अच्छा बजाया। तो वेरी नाइस, बड़ी उन्होंने हमें अप्रिशिएट, इनकरेज किया। कीबोर्ड अच्छा चला लेते हैं, मुल्क की तो खैर है, कीबोर्ड अच्छा चल रहा है बस। आगे भाई, आपने, और इसमें कोई बुराई नहीं है, दुनिया भर में ऐसा होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आपने उनके एंथम्स भी बनाए हैं? नहीं जी, नहीं बनाए आपने? नहीं कर गया। मैं 2 काम नहीं करता और इस पे बड़े लोग नाराज भी हुए हैं। प्रोड्यूस भी नहीं किया आपने? नहीं, मैं बताता हूँ। एक तो ये कि मैं किसी पॉलिटिकल शो में जाके मैं मना कर देता हूँ, आई कांट गो, जलसे में किसी में जाके मैं गा नहीं सकता। ठीक है।
मैं मना कर देता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता किसी के भी, क्योंकि स्टैम्प भी लग जाती है कि भाई स्टैम्प नहीं, लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। ठीक है। और दूसरा ये कि मैंने प्रोड्यूस किए हैं लेकिन अपनी आवाज़ में नहीं किए। आई विल हायर अ सिंगर जो कि गाएगा और मैं प्रोड्यूस कर दूंगा अगर कोई, इट्स माय प्रोफेशन, तो मैंने किए हैं। उनको तो आप मना कर देते हैं, मगर ISPR के लिए गाया आपने, उनको मना नहीं किया आपने। एक मिनट, ISPR जो है वो तो मुल्क के लिए कर रही है ना, कोई मिली नगमा बना रही है। अब मैंने गाना बनाया था इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा। हाँ, ये अच्छा हुआ। और वो मैंने 370 लगा दी इंडिया ने, गाना सुन के। लेकिन इंटरेस्टिंगली, आप काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, मैंने उसके लिए ISPR को 0 बिल किया था, 0। मैंने गाना भी बनाया, उसकी वीडियो भी बनाई और मैंने गिफ्ट किया था उनको ये यौम कश्मीर पे, एंड आई चार्ज देम नो मनी। अगर वक्त आया कि छोटा सा आपके साथ गेम किया जाए, जो हम गेम खेलने वाले, मैंने आपसे बैक स्टेज थोड़ी सी बात की, पता चला कि आपकी जो स्केचिंग और ड्राइंग है वो मुझसे भी बुरी है। मेरी तो इतनी बुरी है भाई, मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट रहा हूँ हम शुरू में, और इतनी बुरी थी मेरी कि मेरे अंडे आते थे इसमें। और फिर उसके बाद मैंने वो फैकल्टी 2 महीने के बाद मैंने चेंज कर दी। आई वेंट बैक टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब आप वापस आ चुके हैं, उसी मोड़ पे वापस आ चुके हैं। चलो भाई, पहली तस्वीर आप लोगों ने 5 4 3 2 1 करना है मियां, लगाइए। तुम्हें बड़ा पता है भाई। मेरी बहुत बुरी है यार। और एज लॉन्ग एज गाजर लग रही है। मेरी गाजरें थोड़ी लड़ाका तैयारा लग रही हैं। JF-17 थंडर गाजरें। मैं तो भूल ही गया था क्या। गाजर थी, गाजर। दिखाइए फाके पे, तो टिल्ट करके इस कैमरे को अपनी शाहकार दिखाइए। यार ये दिखाने लायक है नहीं। आप फिक्र नहीं करें, आप मुझ पे भरोसा रखें प्लीज। भाईजान मैं नकल मार रहा था आपकी, देख रहा था आपकी अच्छी है। आप थैंक यू, दिखाइए। वाह, मैंने अकबर बादशाह के जमाने में ऐसी तोपें देखी नहीं। आप मेरी गाजरें देखे ना। वाह, कम से कम ये हमला करने जा रही है। हमला करने। अगली लगाओ। गौरी मिसाइल। मिस्टर बीन, मिस्टर बीन। सोचो ना, अचानक से मैं अच्छी बना दूं। कितना था उसका धड़, कितना था? धड़ छोड़े, मुझे तो मुंह पता नहीं कितना था। आप धड़ पूछ रहे मुझसे यार। हाँ, अब ये मिस्टर बीन लग रहा है। अरे हाँ, मैंने गाल पे सही लगाया यार। फाखिर भाई अपना बीन दिखाइए। बीन नंगा बनाया आप, नंगा बीन। मेरा बीन कपड़े आ रहे थे। हाँ, नाइस, वेरी गुड। मेरा कुछ बीन बीन सा है। फाखिर भाई मुझे फखर हो रहा है ये कहने में कि आज कोई मिला जो मेरी टक्कर की बुरी ड्राइंग कर सकता है। वेरी वेल डन फाखिर भाई, थैंक यू। आगे चलेंगे। फाखिर भाई, मिली नगमे की फरमाइश थी। एक दौर था कि ऐ जमा लगता था और हम लोग झंडे वंडे लेकर इनकलाब लाने निकल पड़ते थे। आज एक बार जरा उस टाइम की याद ताज़ा कर दें, थोड़े से 2-4 बोल। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन, जहाँ वतन पर वार दें होगा हमको गम नहीं। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन, आँख उठा कर देख ले किसी में इतना दम नहीं। रश कब करेगा सारा जमाना, जब तक रहेगा जहाँ। ए जवां जीत है तेरा निशान। ए जवां
मंजिल है आसमां, ए जवां जोश तेरी पहचान, जब तक है जामे जान तू जोश को रख जवां, ताली बजा। फाकिर भाई, मैंने तहकीकात से पता चला कि आप जब जवानी क्या मतलब, जब हाँ जवानी तो उसमें जो है जनाब अली फट्टेबाजी बैंडों में चलती थी, खास तौर पे जुनून के साथ चल रहा था कुछ 36 का मामला। सलमान भाई, इंग्लैंड के अखबारों में बर्मिंघम की खबरें ही हेडलाइन, फड्डे हो रहे हैं यहाँ पर सिंगरों के। किस किस चीज़ पे? मैनचेस्टर मेरे ख्याल से अखबार का नाम था मैनचेस्टर। एक ईस्टर्न आए। हाँ, क्या खबर थी यार? एक तो ये खबर, हम मैनचेस्टर में हम शो कर रहे थे, तो जब साउंड चेक करके सारे चले गए अपने होटल में, फिर चेंज करके वापस आए परफॉर्मेंस के लिए। तो पहले एक बैंड की बारी थी, फिर दूसरे बैंड की बारी थी। तो वहाँ पे उन्होंने गिटार उठाया तो उनकी एक स्ट्रिंग शायद टूटी हुई थी। अच्छा, वो टूट भी जाती है कभी, जुनून की। हाँ, उनकी गिटार की स्ट्रिंग टूटी हुई थी। अच्छा, जब वो टूटी हुई थी तो पीछे से हम लोग, जब भी शो चल रहा होता है तो हम पीछे से देख रहे होते हैं कि कैसा जा रहा है, ऑडियंस कैसी है, क्योंकि हमारी बाद में टर्न थी। तो उसकी वो स्ट्रिंग टूटी हुई, वो उसने पीछे देखा, मैं और हारून पीछे हम हंस रहे हैं। स्ट्रिंग टूटी है, स्ट्रिंग टूटी। ये नहीं, वैसे आ जाती है ना स्ट्रिंग, ये क्या हो रहा है। अच्छा, उसने समझा कि पता नहीं हमने किया कि क्या किया। बहरहाल उसने स्ट्रिंग चेंज की, उसने अपना शो ख़त्म किया, गिटार रखी, हमारे पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा है कि मैं तो पकड़ के मारूंगा। मारा तो नहीं, हम भाग गए। हम भागे, हमने ऑर्गेनाइजर को बोला कि जाओ ये क्या है। अच्छा, वहाँ पे डेविड जर्नलिस्ट वगैरह सारे लोग थे, उन्हें कवर किया। फिर हमने उससे बोला कि अभी फड्डा रोको, हम परफॉर्म करके आते हैं, जो होता है हम तो फिर उसके बाद आके फिर लड़ेंगे एक बार। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मुझे पता चली कि जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान जो चपखलिश थी, वो सबसे पहले CIA से भी पहले आपको पता चल गई? नहीं, मुझे नहीं पता चली थी एक्चुअली, लेकिन हमने इट वाज इन द एयर। अच्छा, जज कर लिया था। जब कागल वॉर के बाद निशान हैदर की जो सेरेमनी हुई थी, वहाँ पे हम लोगों को भी इनवाइट किया हुआ था, हमारा भी इसमें रोल था। तो वहाँ पे इट वाज इन द एयर, एवरीवन कुड सी कि प्राइम मिनिस्टर और वो जो थे, दो पार्टियां अलग हुई। हाँ, वो बिल्कुल, तो यू कुड टेल। एक्चुअली हमें तो इतना सियासत का उस वक्त इतना पता नहीं था, लेकिन वो और लोग कहते कि आके देखो ज़रा, चेक करो इन दोनों का पूरा। तो वो इन दी एयर, लग रहा था कि बड़ी टेंस, या शायद वो सुगवार माहौल था थोड़ा, शायद वो वजह हो। लेकिन हमें कुछ लोग प्ले अप करके बता रहे थे कि यार ये देखो ज़रा इनका। तो वो आई थॉट वी सॉ दैट हैपनिंग। और कुछ ही अरसे के बाद फिर उनकी कू हो गया उनका। भाई, अब वक्त आ चुका है कि आपकी आंखें इस बात पे बंद कर दी जाए। ये आंखें बंद होंगी, सेगमेंट का नाम है नजर बंद। फाकिर भाई खुद पहनेंगे आप, और इसके बाद यहाँ तस्वीरें आएंगी जो किसी इंसान, शख्स, चीज, जगह, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपसे सवाल पूछेंगे, मैं कुछ इंसान, जानवर, जगह, चीज या कोई लफ्ज भी हो सकता है। कुछ बचा नहीं है और कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो सकता है। और आप सिर्फ सवाल पूछेंगे और गैस करेंगे कि ये क्या है। मैं कुछ हिंट्स भी दूंगा। ओके, ठीक है। हाँ, शुरू में बेटा आसान सा लगाओ, कुछ आसान सा लगाओ। वाह 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 भाईजान, तस्वीर किस चीज की है? एक जगह है। लाहौर में है ये? लाहौर में नहीं है ये। ओके। पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में तो बहुत है भाई, ऊपर से है, लेकिन लाहौर में नहीं है। लाहौर में ओके, नॉर्दर्न एरियाज में है? हाँ, उस तरफ ही है। कोई पहाड़ी है? पहाड़ी भी यहाँ मौजूद है। यहाँ के बर्गर बहुत मशहूर हैं। इस्लामाबाद। ये आसान था ना, अब मुश्किल लगाओ बेटा। अरे भाई, ये क्या लगा दिया? ये इंसान शोबिस का है? इंसान है ही नहीं, ये तो, ये इंसान है ही नहीं। मैं ऊपर से आ रहा था। नहीं। अच्छा, कोई जानवर है? नहीं, जान चीज है। चीज है। चीज। ओके। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है? नहीं। ओके, ये चीज काफी ज्यादा पाई जाती है? नहीं, मतलब हाँ, हर घर में तकरीबन एक दो तो होता ही है। ओके। किचन की कोई है चीज? बुरा लगेगा किचन में रखते हुए। किचन की नहीं है, रख सकते हैं, छोटी सी। बाथरूम क्लीनर टाइप कोई चीज है? नहीं, छोटा करने की चीज है। हर हफ्ते ही तकरीबन इस्तेमाल में आती है। हर हफ्ते इस्तेमाल में आती है। बेडरूम की कोई चीज है?
बेडरूम में तो होती है, बेडरूम में तो है। सही, आप कमरे में सही दाखिल हुए। आप बेडरूम में है, छोटा करने के काम आती है, हर हफ्ते इस्तेमाल होती है। अब मैं अपना बेडरूम इमेजिन कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। अब मैं जब चाहिए होती तो नहीं मिलती, ढूंढ रहे होते हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है। जब नहीं चाहिए होती तो सामने पड़ी होती है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, 10 बॉलों पे 25 रन चाहिए हो, बड़ा क्लोज मैच है, ऐसे मैचेस को क्या कहा जाता है? उंगलियों की बात तो नहीं कर रहे? उंगलियां तो हैं इसमें इन्वॉल्व। अच्छा, फिर उन मैचेस को क्या कहा जाता है? कौन से बाइटर? अच्छा, नाखून की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, नेल। नेल। इसको छोटा कैसे? नेल कटर। अच्छा, अब हाँ बताओ, आप एतराज बताओ। खुदा के बंदे, ये बाथरूम की चीज है, ये बेडरूम में कहाँ से ले आए? मेरे बेडरूम में रखी है, मैं उसको लेके बाथरूम जाता हूँ। अब आप उल्टे काम करते हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? अच्छा भाई, आखिर भाई जाने से पहले एक क्लोजिंग में हम करते हैं कमाल की बात। मगर इतना कमाल का गेस्ट आया हुआ हो तो आज थोड़ा फॉर्मेट चेंज करेंगे। आज हम क्लोजिंग करेंगे कमाल के गाने पे। फाखिर भाई, ओवर टू यू, या आपकी ऑडियंस है। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। वाह फाखिर भाई, थैंक यू सो मच। हाजिर आजाद मेरे साथ मौजूद थे आज द ग्रेट फाखिर भाई। फाखिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हसना मना। इट्स सच अ प्लेजर टू होस्ट यू सर, थैंक यू सो मच। हाजिर आजाद, आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। फाखिर भाई, रात के 12 बजे क्या मसरूफियात रहती हैं? यार मैं रात 12 बजे सो के उठते हैं माशाल्लाह। वाह, तो फिर मेरे उल्टे पुल्टे टाइमिंग्स हैं, मुझे इंसोम्निया है, तो जब नींद आती है मैं ले लेता हूँ। वेरी गुड, वेरी अच्छी बात है। इसमें क्या इतना कह की बात थी बेटा? खातिर हजरात, आपको भी अगर नींद आ रही है तो आप भी नहीं सो जाएं। खातिर हजरात सो जाएं, जल्दी उठें, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बने। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।